सो हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो कल हमने बैलेंस भी पेमेंट कर लिया था, आज ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, इस मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो उसी सेम टाइप से आपको वेबसाइट पे आपको जाना है। सेम आपको एडमिशन 2021 बीटेक आपको चूज़ करना है। किसी ने अगर बैलेंस फी पेमेंट वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन को चूज़ करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग लिंक फॉर बीटेक एडमिशन थ्रू जोसा या सीसेब। जैसे आप उसको चूज़ करेंगे आपका एक गूगल फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है जो आपको ऑलरेडी नोटिस में पहले ही आपको मिल गई थी। तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी गिवन है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपने नोटिस पढ़ लिया अच्छे से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो उससे पहले सबसे पहला पेज जो आपके सामने ओपन होता है उस पर आपको ईमेल एड्रेस और आपको यस पे क्लिक करना है। और ऑब्वियसली आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में सीट मिली है, इसीलिए आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हैं, तो इसमें यस करना है। तो टोटल 8 पेजेज है यार। फर्स्ट पेज है, देखते हैं क्या क्या हमें ये मतलब 8 स्टेप्स में आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने वाली है यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप है आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग 1, ऑनलाइन रिपोर्टिंग 2। तो OR01 उन लोगों को चूज़ करना है जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद सीसे में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब उनको जो फाइनली सीट अलॉट हुई है वो जोसा के ही थ्रू अलॉट हो चुकी हैं। और OR2 उन लोगों को चूज़ करना है जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया और फिर उन्होंने सीसेब में भी पार्टिसिपेट किया, या फिर जोसा में पार्टिसिपेट किया ही नहीं और ओनली सीसेब में पार्टिसिपेट किया, मतलब उनको फाइनल जो सीट अलॉट हुई है वो सीसेब के थ्रू अलॉट हुई है, उनको OR2 चूज़ करना है। तो ये अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है। उसके बाद थर्ड पेज पे यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। तो पहले 2 पेजेज में तो हमें कुछ छोटी छोटी मतलब 2 इन्फॉर्मेशन मांगी थी। यहाँ पे आपको कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन आपकी भरनी है, आपका नाम, फादर्स नेम, 10th क्लास की मार्कशीट पे मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने। तो देखिए चलिए देखते हैं आपको क्या क्या करना है, एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपका जो फादर्स नेम है या मदर्स नेम है वो आपको प्रीफिक्स के साथ आपको फिलअप करना है। मिस्टर या श्री लगाना है फादर्स नेम के आगे, और मिसेज या श्रीमती आपको मदर्स नेम के आगे लगाना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है यार, काफ़ी बड़ा पेज है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। तो देखिए चलिए एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे अपने जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है आपको। उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट पे जो आपका नेम है कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपकी फादर या मदर का नेम कैपिटल लेटर्स में, श्रीमती जो भी मतलब प्रीफिक्स आपको लगाना है, सिंपल डॉट यहाँ पे नहीं यूज़ करना है। मतलब जो भी आपको यार यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन गिवन है ऊपर, तो सेम इसी तरह से आपको लगाना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, आपकी कास्ट चूज़ करनी है, आपका PWD स्टेटस चूज़ करना है। तो काफ़ी सिंपल सी हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की क्लास की मार्कशीट पे है वही आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपको 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आप फोटोकॉपी भी या फिर अपनी ओरिजिनल की स्कैन कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड भी नहीं होगी तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो आपने जो सा सीसेब के जब आप काउंसलिंग कर रहे थे तब यहाँ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया था, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको अपनी एडमिशन कैटेगरी, किस एडमिशन कैटेगरी के अंडर आपको एडमिशन मिला है तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका हरियाणा है या फिर अदर स्टेट है। उसके बाद आपका सीट पूल क्या वो जेंडर न्यूट्रल या फीमेल ओनली। उसके बाद आपको ब्रांच चूज़ करनी है कि किस ब्रांच के अंदर आपको एडमिशन मिला है। उसके बाद जो गाइज यहाँ पे अगला ऑप्शन है जो है अप्रॉक्सीमेटली फैमिली इनकम पर ईयर। तो ये जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है उनको तो जो उनकी इनकम सर्टिफिकेट में जो फ़ी लिखी हुई है वही यहाँ पे फिलअप करनी है, और जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, जिनको सबमिट नहीं करना है, वो अप्रॉक्सीमेटली जैसे यहाँ पे दे रखा था अप्रॉक्सीमेटली आपको लगता है कि आपकी इतनी फैमिली इनकम है वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी जो फैमिली इनकम है मतलब यहाँ पे वो भरनी है कि अबव 5 लाख है या बिलो 5 लाख है, या आप SC ST PWD चाहते हैं तो वो आप जैसा आपके ऊपर अप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। अगले पेज पे आपको वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अबव 5 लाख या बिटवीन 1 to 5 लाख है वो चूज़ करने हैं। इसके बाद यार ये सारी ये एनेक्सर B1 एनेक्सर B2 ये सब आपको नोटिस में गिवन है, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार ताकि आपको यहाँ पे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ी जो आपने पे कर चुके हैं बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी वो यहाँ पे आपको लिखनी है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 16,300 पे किया था, तो मैं यहाँ पे 16,300 फिलअप करूँगा। उसके बाद आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे भरना है।
उसके बाद आपको डेट ऑफ पेमेंट कब आपने पेमेंट की थी वो यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपको जो पेमेंट रिसिप्ट मिली थी उसकी एक PDF यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे यार ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना कि आपका जो PDF है उसका जो नाम होना चाहिए वो आपका जेईई मेन एप्लीकेशन का नंबर होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि आप कुछ भी नाम रख देंगे अपने PDF का, तो आपको इसके हिसाब से ही चलना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है गाइस। इसके बाद चलते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे होने वाला है। तो यही लास्ट स्टेप आई थिंक होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए थे उनकी उसी ऑर्डर में आपको PDF बनानी है, उसको वही जेईई मेंस का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसी नाम से सेव करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको जो वेरीफाइंग सेंटर है आपका, कि आपका वेरीफाइंग सेंटर कौन सा है वो यहाँ पे चूज़ करना है। तो वो आपको जब आपका जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर था उसके जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ कि आपका जो वेरीफाइंग सेंटर है वो कौन सा है। तो वहाँ से देख के आप यहाँ पे चूज़ कर दीजिए NIT कुरुक्षेत्र है या फिर कोई और है। ज़्यादातर का NIT कुरुक्षेत्र ही होगा, ज़्यादातर क्या सभी का ही NIT कुरुक्षेत्र होने वाला है जो NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है कलर्ड वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सो यहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो चुका है। ऑब्वियसली मेल भी आ गया होगा, तो देखिए ऊपर मेल आ चुका है।